दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है? और जब हम कहते हैं कि ये शक्ति आपको बदल सकती है, तो मेरा मतलब है कि ये सिर्फ कोई सामान्य ताकत नहीं है। ये ताकत है आपके माइंड की ताकत, आपके सोचने का तरीका और आपके विश्वास की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड वो पावर हाउस है जो किसी भी चीज को बदल सकता है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटे से बीज को धरती में डालकर एक विशाल पेड़ उगाना। वही बीज जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच और विश्वास आपके जीवन को आकार देते हैं। हम में से हर इंसान के पास इस शक्ति का एक हिस्सा है, लेकिन उसे पहचानना और उसे सही दिशा में चलाना, ये हम पर निर्भर करता है। माइंड पावर हाउस। जब हम कहते हैं कि आपका माइंड एक पावर हाउस है, तो इसका मतलब है कि इसमें वो सारी एनर्जी है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि किसी वक्त आपके पास कोई काम करने की एनर्जी नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड खुद को कमजोर महसूस करने देता है। लेकिन अगर आप इसे अपने नियंत्रण में ले आएं, तो ये आपके सबसे बड़े सहयोगी के रूप में काम करेगा। हर किसी के पास एक अदृश्य शक्ति होती है जो खुद को और दूसरों को प्रेरित करने की ताकत रखती है। यह शक्ति आपके माइंड के अंदर छिपी होती है और आपको बस इसे पहचानने की जरूरत है। आप सोचते होंगे कि ये कुछ काल्पनिक बातें हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये ध्यान से सोचा है कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार होते हो या किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हो, तो आपके मन में कितनी शंकाएं और डर होते हैं? यही वो समय होता है जब आपका माइंड आपको दिशा देने का काम करता है। चाहे वो करियर की बात हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके माइंड की भूमिका हर जगह अहम होती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी ताकत है जिसका काम हर सेकंड में होता है, बिना किसी चेतना के। यह आपके अंदर की सबसे गहरी और छिपी हुई सोच को नियंत्रित करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को अपने अंदर प्रोसेस करता है और उसे आपकी वास्तविकता में बदल देता है। जब आप किसी समस्या से गुजरते हो, तो आपका माइंड पहले उन सभी नेगेटिव विचारों को खींचता है, वैग्यू आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर बना सकते हैं। यही वो समय होता है जब आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। जब आप कुछ नया शुरू करते हो या किसी नई दिशा में सोचते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में लेकर जाता है जहां आप चाहते हो। अब सवाल उठता है, आप इसे कैसे बदल सकते हो? सबसे पहला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। अगर आपका माइंड हमेशा ये सोचता है कि ये काम मुझे नहीं हो सकता या मैं इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करेगा। और अगर आप सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, तो आपका माइंड उसी दिशा में आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने माइंड को किस दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हो। विश्वास, बिलीफ की शक्ति। अब बात करते हैं विश्वास की। आपका विश्वास ही आपके माइंड की ताकत को सक्रिय करता है। अगर आप हर दिन अपने आप से ये कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये विश्वास आपके माइंड में गहरे समा जाएगा और आप असफलता को खुद ही अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ये कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। ये विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को सच करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। विश्वास न केवल मानसिक शक्ति बढ़ाता है, बल्कि ये आपके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीवन की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। लॉजिकल सोच और प्रैक्टिकल कदम। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड सही दिशा में काम करे, तो आपको अपनी सोच को लॉजिकल और प्रैक्टिकल बनाना होगा। कई बार हम अपनी समस्याओं को एकदम बड़ा और जटिल बना देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर समस्या का हल एक काम एंड लॉजिकल सोच में छिपा होता है। अगर आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हो, तो पहले सोचिए कि क्या यह समस्या सच में उतनी बड़ी है जितनी आप इसे समझ रहे हो। फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करने की कोशिश करें। यह तरीका आपके माइंड को तार्किक तरीके से समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित करेगा। लाइफ को प्रॉपर फोकस देना। आपके माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या आप उन सभी को सही तरीके से फोकस कर रहे हो?
क्या आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो, या फिर हर दिन नई चीजों में उलझे रहते हो? अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड पूरी ताकत से काम करे, तो आपको अपने लक्ष्यों पर फोकस करना होगा। अगर आप हर दिन कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको अपने माइंड को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा जहां आपका असली लक्ष्य है। आपका माइंड कभी भी सही दिशा में काम नहीं करेगा जब तक आप उसे स्पष्ट लक्ष्य नहीं देते। सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी। जीवन में कोई भी समस्या आए या कभी कभी खुद को थका हुआ महसूस करें, तो आत्मनिर्भरता और स्थिरता की शक्ति को पहचानिए, तो आप किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सकते हो। जब आपका माइंड आत्मनिर्भर होता है, तो आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हर समस्या का हल आपके अंदर होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि हर बार जब भी आप गिरते हो, तो उठने की ताकत भी आपके माइंड के अंदर ही है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब बात करते हैं नॉलेज की। आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हो, वही आपके जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप हर दिन सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ सुनते हो, तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हो या सुनते हो, तो आपका माइंड उसे अपनाएगा और आप पॉजिटिव दिशा में काम करेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास की जानकारी पर ध्यान दें। हर कदम पर मेंटल स्ट्रेंथ का यूज। अब आखिरी बात, जब भी आप कोई कदम उठाते हो, तो उस कदम को अपने माइंड की पूरी पावर से उठाइए। अगर आप अपना हर कदम पूरे कॉन्फिडेंस एंड द राइट माइंडसेट के साथ उठाते हो, तो आपका माइंड उसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेगा। यही वो समय है जब आप महसूस करते हो कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है।